भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत शांत था, लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां लोग शाम होने के बाद जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। वह जगह थी गांव का पुराना स्कूल। यह स्कूल लगभग 20 साल पहले बंद हो चुका था। अब वहां सिर्फ टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और धूल से भरे क्लास रूम ही बचे थे। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां कुछ अजीब होता है। कई लोगों ने दावा किया था कि आधी रात को स्कूल की घंटी अपने आप बजती है। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 20 साल पहले वहां एक अजीब घटना हुई थी। एक रात स्कूल का चौकीदार गश्त लगा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक क्लासरूम में लाइट जल रही है। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। अंदर झांककर देखा तो सारी बेंच खाली थीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चल रही थी और कुछ लिख रही थी। चौकीदार डर गया। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्लास शुरू हो चुकी है, देर क्यों की? चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसकी लाश स्कूल के मैदान में मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। उस दिन के बाद से स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद 3 दोस्त गांव में घूमने आए। उनके नाम थे अमन, रोहन और दीप। गांव वालों ने उन्हें उस स्कूल के बारे में बताया और कहा कि रात को वहां मत जाना। लेकिन तीनों दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अमन हंसते हुए बोला, यार ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। रोहन बोला, अगर सच में भूत है तो आज रात पता चल जाएगा। दीप थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ होने के कारण वह भी मान गया। तीनों ने फैसला किया कि आज रात 12 बजे वे उस स्कूल के अंदर जाएंगे। आधी रात को तीनों टॉर्च लेकर स्कूल के गेट तक पहुंचे। पुराना जंग लगा गेट हवा के साथ हिल रहा था। उन्होंने गेट खोला। क्रिएक, गेट की आवाज सुनकर दीप सिहर गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। टूटे बेंच, मकड़ी के जाले और धूल से भरे कमरे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया। दीप ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अमन बोला, डरपोक मत बन। तभी अचानक टन 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 स्कूल की घंटी बजने लगी। तीनों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, यह कैसे हो सकता है, यहां तो बिजली भी नहीं है। उसी समय कॉरिडोर के आखिर में एक क्लासरूम की लाइट जल गई। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अमन ने दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्लासरूम में कई बच्चे बेंच पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। सामने एक टीचर खड़ा था और ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा था। धीरे धीरे उसने बोर्ड पर लिखा, आज की क्लास मौत का सबक। अचानक टीचर ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे कई सालों से सड़ चुका हो। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, नए स्टूडेंट्स आ गए हैं। अचानक सभी बच्चों ने एक साथ सिर उठाया। उनके चेहरों पर आंखें और मुंह नहीं थे, बस काला खाली अंधेरा था। रोहन डर के मारे चिल्लाया, भागो! तीनों दोस्त तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो स्कूल का गेट अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, क्लास खत्म होने से पहले कोई नहीं जाता। अगली सुबह गांव के लोग स्कूल के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि गेट के बाहर 3 बैग पड़े हुए थे। लेकिन अमन, रोहन और दीप कहीं दिखाई नहीं दिए। और उसी रात स्कूल के अंदर से फिर आवाज आई, टन टन टन, और उसके बाद 3 बच्चों की हंसी। कहते हैं कि अगर कभी भैरवपुर गांव जाओ और आधी रात को उस स्कूल के पास से गुजरना पड़े तो घंटी की आवाज सुनकर पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद तुम्हारा भी उस स्कूल में एडमिशन हो जाए। भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत शांत था, लेकिन उस गांव में एक ऐसी जगह थी जहां लोग शाम होने के बाद जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। वह जगह थी गांव का पुराना स्कूल। यह स्कूल लगभग 20 साल पहले बंद हो चुका था। अब वहां सिर्फ टूटी खिड़कियां,
जंग लगा गेट और धूल से भरे क्लास रूम ही बचे थे। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां कुछ अजीब होता है। कई लोगों ने दावा किया था कि आधी रात को स्कूल की घंटी अपने आप बजती है। कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 20 साल पहले वहां एक अजीब घटना हुई थी। एक रात स्कूल का चौकीदार गश्त लगा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक क्लासरूम में लाइट जल रही है। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गया। अंदर झांककर देखा तो सारी बेंच खाली थीं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चल रही थी और कुछ लिख रही थी। चौकीदार डर गया। तभी उसके पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्लास शुरू हो चुकी है, देर क्यों की? चौकीदार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसकी लाश स्कूल के मैदान में मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। उस दिन के बाद से स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद 3 दोस्त गांव में घूमने आए। उनके नाम थे अमन, रोहन और दीप। गांव वालों ने उन्हें उस स्कूल के बारे में बताया और कहा कि रात को वहां मत जाना। लेकिन तीनों दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अमन हंसते हुए बोला, यार ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। रोहन बोला, अगर सच में भूत है तो आज रात पता चल जाएगा। दीप थोड़ा डर रहा था, लेकिन दोस्तों के साथ होने के कारण वह भी मान गया। तीनों ने फैसला किया कि आज रात 12 बजे वे उस स्कूल के अंदर जाएंगे। आधी रात को तीनों टॉर्च लेकर स्कूल के गेट तक पहुंचे। पुराना जंग लगा गेट हवा के साथ हिल रहा था। उन्होंने गेट खोला। क्रेक गेट की आवाज सुनकर दीप सिहर गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। टूटे बेंच, मकड़ी के जाले और धूल से भरे कमरे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया। दीप ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अमन बोला, डरपोक मत बन। तभी अचानक टन 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 स्कूल की घंटी बजने लगी। तीनों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, यह कैसे हो सकता है? यहां तो बिजली भी नहीं है। उसी समय कॉरिडोर के आखिर में एक क्लासरूम की लाइट जल गई। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अमन ने दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्लासरूम में कई बच्चे बेंच पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे। सामने एक टीचर खड़ा था और ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा था। धीरे धीरे उसने बोर्ड पर लिखा, आज की क्लास मौत का सबक। अचानक टीचर ने पीछे मुड़कर